हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको लेट के 7 यूज बताऊंगी। लेट हमेशा किसी चीज को होने देना दिखाता है, लेकिन फर्क इस बात में है कौन करने दे रहा है, क्या होने दे रहा है और किस भाव में होने दे रहा है। क्या आप जानते हैं लेट सिर्फ करने दो के लिए नहीं यूज होता। असल में लेट इंग्लिश ग्रामर का ऐसा वर्ब है जो 7 अलग अलग जगहों पर 7 अलग अलग मतलब में काम करता है। कभी ये परमिशन देता है, कभी सजेशन, कभी पैसिव वॉइस में आदेश बन जाता है और कभी पॉजिटिव वर्ब में करवाने की भावना दिखाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट के 7 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। बच्चों, फर्स्ट यूज है लेट फॉर परमिशन, अनुमति देना। सबसे पहला और बेसिक यूज है परमिशन देना। जब किसी को कुछ करने देना हो तो लेट का यूज करो। स्ट्रक्चर लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। डोंट लेट देम एंटर, उन्हें अंदर मत आने दो। तो मीनिंग ट्रिक है भाई, लेट अलाउ यानी किसी को उसकी मर्जी से कुछ करने देना। नंबर 2, लेट्स फॉर सजेशन, चलो ऐसा करें। जब हम किसी को साथ लेकर कुछ करने की बात करते हैं, जैसे सजेशन या इनविटेशन के सेंस में, तो लेट्स यानी लेट अस का यूज होता है। स्ट्रक्चर लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करें। लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो टहलने चले। लेट्स नोट फाइट, चलो झगड़ा न करें। नोट, यहाँ लेट परमिशन नहीं सजेशन दिखाता है। थर्ड यूज है लेट का, लेट इन पैसिव वॉइस, आदेश या इंस्ट्रक्शन के लिए। जब इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट बहुत काम आता है। स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ओपन द डोर। तो ये भाई एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? लेट द डोर बी ओपन्ड। आप जो है लेट के बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे जो कि हमारा द डोर है, और बी को ऐड करते हैं यहाँ पर। बी बेस वर्ब है भाई, बी को ऐड करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओपन की थर्ड फॉर्म है ओपन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉल द डॉक्टर, तो ये बनेगा पैसिव वॉइस में लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। और एक्टिव वॉइस में नेक्स्ट सेंटेंस है हेल्प द पुअर, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? लेट द पुअर बी हेल्प्ड। मीनिंग है ऐसा होने दिया जाए, ऐसा किया जाए। यहाँ लेट का मतलब परमिशन नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन है। फोर्थ रूल है लेट देयर बी, एग्जिस्टेंस या क्रिएशन दिखाने के लिए। जब किसी चीज को होने की कामना, इच्छा या सृष्टि की तरह बोलना हो तो लेट देयर बी का प्रयोग करो। स्ट्रक्चर है लेट देयर बी प्लस नाउन। फर्स्ट एग्जांपल है लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए। नेक्स्ट, लेट देयर बी पीस, शांति हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट देयर बी नो मिस्टेक, कोई गलती न हो। टिप है, यह फॉर्मल या पोएटिक टोन में यूज होता है, जैसे भगवान बोले लेट देयर बी लाइट। फिफ्थ यूज है इडियम्स एंड फ्रेजेस विद लेट। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ जगह लेट फ्रेजेस में आता है और वहां उसका मीनिंग अलाउ नहीं रहता। नोट, यहाँ लेट का अर्थ उसके साथ वाले शब्द से तय होता है। जैसे लेट गो, छोड़ देना, इसका हिंदी मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल लेट गो ऑफ माई हैंड। नेक्स्ट फ्रेजेस है हमारा लेट डाउन, निराश करना, जैसे डोंट लेट मी डाउन। नेक्स्ट फ्रेजेस है लेट इन, अंदर आने देना। लेट हिम इन क्विकली। नेक्स्ट फ्रेजेस है लेट आउट, राज खोलना या बाहर निकालना, जैसे ही लेट आउट ए सीक्रेट। नेक्स्ट है हमारा लेट ऑफ, छोड़ देना या माफ करना, जैसे द पुलिस लेट हिम ऑफ। रूल नंबर 6 है लेट इन इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड फॉर्म। जब किसी और के बोले हुए लेट को
रिपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका मीनिंग बदल जाता है। ट्रिक है लेट हिम बिकम्स टोल्ड, अलाउड या ऑर्डर टू, और लेट अस बिकम सजेस्टेड, प्रोपोज्ड, दैट। से डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही शेड, फिर कमा है, फिर कोटेशन मार्क है भाई, लेट हिम गो। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा? ही टोल्ड देम टू लेट हिम गो, या ही अलाउड हिम टू गो। ये परमिशन बता रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच कैसे होगी? ही शेड, कामा, फिर कोटेशन मार्क आएगा हमारा, लेट अस गो, कोटेशन मार्क बंद हो चुका है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो। सजेशन बता रहा है, तो बच्चों सजेशन में हम शुड का यूज करते हैं, और परमिशन में हम जो है इसे अलाउड से भी बना सकते हैं। 7th रूल है इसका, लेट एज ए पॉजिटिव वर्ब, करवाने की भावना। जब कोई किसी को अपनी मर्जी से कुछ करने देता है तो लेट एक पॉजिटिव वर्ब बन जाता है। स्ट्रक्चर लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग किसी को कुछ करने देना विदाउट फोर्स। ठीक है, आप खुद काम नहीं कर रहे, किसी और को करने दे रहे हो, फोर्स नहीं, सिर्फ परमिशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी लेट हर सन ड्राइव द कार, उसने अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट लेट देम एंटर, उन्हें अंदर मत आने दो। तो बच्चों पॉजिटिव वर्ब पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर विजिट करें। तो बच्चों की रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यूज है परमिशन के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अनुमति देना। एग्जाम्पल, लेट हिम गो। और सेकंड यूज है इसका सजेशंस के लिए, और इसका स्ट्रक्चर है लेट्स यानी लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो करें, जैसे लेट्स स्टार्ट। थर्ड यूज है पैसिव वॉइस में लेट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट द डोर बी ओपन्ड। और फोर्थ यूज है इसका क्रिएशन के लिए, तो स्ट्रक्चर क्या है? लेट देयर बी प्लस नाउन आएगा यहाँ पर, ध्यान रहे, हो जाए। एग्जाम्पल, लेट देयर बी लाइट। फिफ्थ यूज जो है इसका इडियम्स और फ्रेजेज में होता है, लेट प्लस फ्रेजेज आएगा, फिर वो अलग मीनिंग होगा इसका, डोंट लेट मी डाउन। और सिक्स्थ क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच के लिए रिपोर्टेड फॉर्म में यूज होता है भाई, जैसे ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो, यहाँ पर जो है सजेशन दे रहा है। सेवेंथ यूज है इसका पॉजिटिव के लिए, स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने देना या करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आई लेट हिम गो। तो बच्चों अब आप जानते हैं लेट सिर्फ परमिशन देने वाला शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ब है जो 7 अलग अलग जगहों पर 7 अलग अलग शेड्स में मीनिंग बदल देता है। कभी अलाउ करता है, कभी सजेशन देता है, कभी आदेश बन जाता है, और कभी क्रिएशन का सिंबल बन जाता है, और कभी पॉजिटिव वर्ब में करवाने का भाव लाता है। आई होप गाइज इस छोटी सी वीडियो में आपको लेट के सभी यूजेस क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को 1-2 बार देखें, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।